क्रिसमस का दिन था। हर साल की तरह लोग ज़ोरों शोरों से क्रिसमस की तैयारियों में लगे हुए थे और वहीं मीना अपने घर में बैठी हुई थी। तभी उसकी सहेली अलीना वहाँ आ जाती है और मीना से कहती है, अरे मीना, बाहर सब क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं और तुम यहाँ बैठी हो। अरे अलीना, तुम कब आई? आओ आओ बैठो। नहीं नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना है। लेकिन कहाँ चलना है? तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना है। बाजार चलना है? पर क्यों? मेरे डैडी ने मुझे क्रिसमस पर खिलौने खरीदने के लिए पैसे दिए हैं और मैं खिलौने खरीदने बाजार जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी लेते चलूँ। फिर मीना अलीना की बात सुनकर थोड़ी देर सोच विचार करती है और कहती है, अरे अलीना, मैं तुम्हारे साथ चलना तो चाहती हूँ, पर मैं पहले दादी जी से पूछ लेती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम पहले दादी जी से पूछ लो। हाँ ठीक है, मैं दादी जी को बताती हूँ। दादी दादी, आप कहाँ हो? थोड़ी देर इधर आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ मीना बिटिया, आप क्यों मुझे आवाज लगा रही हो? दादी, क्या मैं अलीना के साथ थोड़ी देर के लिए बाजार जा सकती हूँ? जाओ बेटा, पर थोड़ा जल्दी आना। ठीक है दादी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ये सुनकर अलीना बहुत खुश हो जाती है, पर वहीं मीना के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी रहती है। यह देखकर अलीना उससे पूछती है, अरे मीना, तुम उदास क्यों हो गई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम कभी ऐसे ही उदास नहीं होती हो, कुछ तो बात है। नहीं अलीना, मैं उदास नहीं हूँ। नहीं मीना, अगर तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त समझती हो तो तुम्हें बताना ही होगा। अलीना के बहुत कहने के बाद मीना अपने मन की बात अलीना को बताने लगती है। अलीना, मेरे पास तो खिलौने खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। अरे मीना, इतनी सी बात, कोई बात नहीं, खिलौने के लिए पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे नहीं नहीं अलीना, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मीना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? पर ये पैसे तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्रिसमस पर दिए हैं। हाँ मीना, पर मेरे डैडी कहते हैं कि क्रिसमस का त्योहार होता ही है एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खुशियाँ मनाने के लिए, तो तुम ज्यादा मत सोचो मीना, बस चलो। अलीना के बहुत समझाने के बाद मीना मान जाती है और फिर मीना और अलीना खिलौने लेने चले जाते हैं और वो दोनों एक खिलौने की दुकान पर पहुंचते हैं और फिर अलीना दुकानदार से कहती है, वाह अंकल जी, यहाँ कितने सारे सुंदर सुंदर गुड़ियाँ हैं। हाँ बेटा, आओ आओ बच्ची आओ, मेरी दुकान में काफी अच्छे खिलौने मिलते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे खिलौने मिलते हैं, तुम काफी समझदार लगती हो। अरे मीना, तुम्हें कौन सी गुड़िया अच्छी लग रही है? अलीना, मुझे तो ये पिंक वाली गुड़िया पसंद आ रही है, तुम क्या बोलती हो? हाँ, पिंक वाली गुड़िया बहुत सुंदर है, पर मुझे तो ये ब्लू वाली गुड़िया पसंद आ रही है। अरे बच्चों, जल्दी करो, मेरा समय बर्बाद मत करो, जो तुम्हें चाहिए वो ले लो, वरना जाओ यहाँ से। ठीक है अंकल जी, आप मुझे ब्लू वाली गुड़िया और मीना को पिंक वाली गुड़िया दे दीजिए। हाँ दे दूंगा, पर पहले पैसे तो दो। अंकल जी, दोनों गुड़ियों के कितने पैसे देने हैं? मात्र 1000 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। ये सुनते ही अलीना परेशान हो जाती है, क्योंकि अलीना घर से सिर्फ 500 रुपये ही लेकर आई होती है और दोनों गुड़ियाओं की कीमत 1000 रुपये होती है। तभी दुकानदार गुस्से में बोल पड़ता है, अरे बच्चों, तुम्हें लेना है तो लो, वरना निकलो यहाँ से। ठीक है अंकल जी, आप मुझे सिर्फ पिंक वाली गुड़िया ही दे दीजिए। फिर दुकानदार पिंक वाली गुड़िया अलीना को दे देता है, लेकिन मीना सोचती है कि अलीना को तो ब्लू रंग की गुड़िया पसंद आई थी, तो फिर उसने पिंक वाली गुड़िया क्यों खरीदी। तब उसे अलीना बताती है कि वह गुड़िया तो उसने उसके लिए ही खरीदी है, लेकिन मीना बहुत ही स्वाभिमानी लड़की होती है और वह गुड़िया लेने से इनकार कर देती है। कोई बात नहीं मीना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट है, मैं गुड़िया अगली बार खरीद लूंगी, अभी तुम रख लो। अलीना के बहुत समझाने के बाद आखिरकार मीना मान जाती है, लेकिन मीना को यह बात सता रही थी
कि अलीना ने क्रिसमस पर उसे गुड़िया गिफ्ट की, लेकिन वह अलीना को कुछ न दे सकी। अब वह दोनों अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। घर पहुंचकर मीना उदास बैठी हुई होती है और तभी दादाजी और दादी जी वहां आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? और ये गुड़िया तुम्हें किसने दी? फिर मीना सारी बात अपनी दादी को बता देती है। फिर दादी सोच विचार करने के बाद मीना को समझाती है कि दादाजी की दुकानदार लाला जी से थोड़ी जान पहचान है और शायद दादाजी तुम्हें वह गुड़िया दिला देंगे। और फिर मीना और दादाजी उस दुकानदार के पास चले जाते हैं। पर समस्या यह होती है कि दादाजी के पास सिर्फ 300 रुपये ही होते हैं और दादाजी ने 300 रुपये में गुड़िया की मांग की। इतना सुन लाला जी गुस्से से लाल हो जाते हैं। अरे गंगाराम जी, कैसी बात करती हो? मुझे तो लगा आप थोड़े समझदार होंगे। ये कोई सब्जी की दुकान थोड़ी ना है। जब पूरे पैसे होंगे तभी आना। अभी मेरा समय बर्बाद मत करो। दादाजी की विनती करने पर भी दुकानदार अपनी बात पर अड़ा रहा और दोनों को भला बुरा सुनाकर वहाँ से भगा दिया। मीना घर आकर बहुत ही परेशान हो जाती है और तभी अचानक उसे याद आ जाता है कि उसने गुल्लक में कुछ पैसे जमा किए थे और मीना उस गुल्लक को तोड़ देती है, पर निराश होकर बोलती है, हे भगवान, अब मैं 50 रुपए कहाँ से लाऊं? इसमें तो सिर्फ 150 रुपए हैं और दादाजी ने मुझे सिर्फ 300 रुपए ही दिए हैं। क्या दुकानदार मुझे 450 में गुड़िया देंगे क्या? मैं आखिरी बार फिर से जाकर पूछती हूँ। अरे पागल बेवकूफ लड़की, तू फिर आ गई मेरा दिमाग खराब करने। अरे भाई साहब, आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अंकल जी, मेरी बात तो सुनिए। पागल लड़की, अभी तक गई नहीं यहाँ से, भागे यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। लाला जी ने मीना की बात भी नहीं सुनी और उसको अपमानित करके वहाँ से भगा दिया। और वहीं पर खड़ा हुआ वो व्यक्ति भी ये सब बात सुन रहा होता है और ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाता है। और वहीं मीना के घर में उसे सब दिलासा दे रहे होते हैं। मीना बेटिया, मैं तुम्हें अगले साल गुड़िया दिला दूंगा और फिर तुम वो गुड़िया जाकर अपनी सहेली को दे देना। हाँ बेटा, मैं भी आपके लिए अगले साल इससे अच्छी गुड़िया ला दूंगा और वो गुड़िया आप रख लेना। तभी अचानक वहाँ पर एलिना आ जाती है और एलिना के हाथ में वही नीले रंग की गुड़िया होती है और वही गुड़िया दिखाकर मीना से कहती है, मीना, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन मुझे तुमसे एक शिकायत है। तुम्हारे पास पैसे ना होने के बाद भी तुम मेरे लिए गुड़िया क्यों लाई? और हाँ, तुम मुझे गुड़िया खुद आकर भी दे सकती थी, पर तुमने उन अंकल के हाथ गुड़िया क्यों भिजवाई? अंकल जी? कौन अंकल जी? पर मैंने तो किसी भी अंकल को तुम्हारे पास कोई गुड़िया देने को नहीं कहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अलीना। अरे मीना, क्या तुम्हें किसी भी अंकल जी ने कोई गुड़िया नहीं दी क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ पिताजी, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। दादाजी, हो सकता है शायद गुड़िया क्रिसमस पर सांता ने दी होगी। अब वहाँ पर खड़े सारे लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर क्यों किसी ने मीना की तरफ से एलिना को गुड़िया दी? पर मीना और एलिना खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके पास उनकी पसंद की गुड़िया होती है। तो आप ही बताएं दोस्तों, किसने एलिना को मीना की तरफ से गुड़िया क्रिसमस पर गिफ्ट की? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।